नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, वैसे तो हर आदमी वही हार्ड मास का बना होता है, लेकिन आईएएस जो ऑफिसर होते हैं कहते हैं कि इनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है, इसलिए हर कोई उनको मान सम्मान देता है और इतना रुतबा उनका जिंदगी भर रहता है। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किस्सा बहुत जबरदस्त है दोस्तों, और प्रधानमंत्री को भी इन आईएएस अफसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। बातें ये उस दौर की जब केंद्र में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार थी और उनको इस पद पर बैठाने में सारी दुनिया जानती है कि ताऊ देवीलाल का एक बड़ा हाथ था। चंद्रशेखर जी को अपनी कुर्सी के लिए ताऊ देवीलाल के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती थी, और इस सरकार में भी ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, लेकिन उनका रुतबा प्रधानमंत्री से कम नहीं होता था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी समय समय पर उनको ये आभास करवाते थे कि भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मैं बैठा हूं, लेकिन असली पावर तो ताऊ के पास ही है। ताऊ बेचारे भोले भाले मानस थे और इसी में खुश रहा करते थे। लेकिन देश में एक सिस्टम है और उस सिस्टम से बाहर देश का प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकता है, और अब यही चंद्रशेखर जी की मुसीबत बन गया था। ना करे तो ताऊ नाराज, और करे तो देश का सिस्टम इजाजत नहीं देता था। ऐसे में उन्होंने आईएएस एस.के. मिश्रा जी की मदद ली और ताऊ मिनटों में पसीज गए, मान गए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हुआ यह था कि ताऊ देवीलाल ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन सहित कुछ यूरोपियन देश में घूमने का मन बनाया और अपना टूर प्रोग्राम बनवाकर औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भिजवा दिया। टूर प्रोग्राम तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की टेबल पर था, लेकिन वो इसको साइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिस्टम इसकी इजाजत नहीं दे पा रहा था। और उधर वो ताऊ देवीलाल को किसी भी हालात में नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तब उनको याद आया कि उनके जो प्रधान सचिव हैं यानी एस.के. मिश्रा जी, वो इस समस्या से उनको बाहर निकाल सकते हैं। और तब तक एस.के. मिश्रा जी को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र में बुलाकर अपना प्रधान सचिव बना लिया था, लेकिन वो जानते थे कि ताऊ देवीलाल से अगर कोई बात मनवानी है तो मिश्रा जी के ही हाथ में है। उन्होंने मिश्रा जी को बुलवाया और कहा कि मिश्रा जी, हमारे उप प्रधानमंत्री जी ने यह टूर प्रोग्राम भेजा है, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता हूं, लेकिन इससे ताऊ देवीलाल नाराज हो जाएंगे और हमारी सरकार के लिए सही नहीं रहेगा। उन्होंने मिश्रा जी से कहा कि अगर आप ताऊ देवीलाल के पास जाकर उनको किसी तरह से मना सकें तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री के आदेश थे और मिश्रा जी की सूरत में इनकार नहीं कर पाते थे, सो हाँ भरकर वहां से चले गए। इसके बाद मिश्रा जी अपने ऑफिस गए और ताऊ देवीलाल के लैंडलाइन पर फोन मिलाया और सामने से ताऊ देवीलाल को दुआ सलाम की और इस बात पूछा कि ताऊ, क्या आपके साथ नाश्ता करने का सौभाग्य मिल सकता है। ताऊ देवीलाल बहुत खुश हुए, तुरंत हाँ कर दी। मिश्रा जी को ताऊ देवीलाल तब तक बहुत पसंद करने लगे थे, और एक समय जब ये भी था कि ताऊ देवीलाल के डर से मिश्रा जी ने 18 महीने की मेडिकल लीव काटी थी, लेकिन आज उनका स्नेह बदल गया था, स्नेह का रूप बदल गया था। खैर, वो ताऊ देवीलाल के सरकारी आवास पर पहुंचे और देसी घी के पराठे और उन पर खूब टिंडी का घी और एक बड़ा सा गिलास लस्सी का मिश्रा जी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने उप प्रधानमंत्री को जो बातचीत थी, अपनी जो बिसात थी, वो बिछानी इस दौरान शुरू की, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को अच्छे से पता होता है कब क्या बात करनी है। जब पराठे खा लिए, लस्सी पी ली, तो मिश्रा जी ने पूछा कि आपकी जो पिछली यात्राएं थी वो तो बहुत बढ़िया रही थी, कि आप कहीं घूमने जाने का आपका प्रोग्राम है। तो ताऊ देवीलाल ने खुशी खुशी बताया कि मैंने अभी कई देशों में घूमने का प्रोग्राम बनवाया है और अपना टूर प्रोग्राम प्रधानमंत्री को भेज दिया है। इस पर मिश्रा जी थोड़ी चिंता में दिखे। ताऊ देवीलाल ने पूछा कि क्या बात, ठीक नहीं है। उनका ठीक तो है, लेकिन आपके ऑफिस को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि आपका टूर प्रोग्राम बना दिया। जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है, उसको वहां से बुलवाया जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है, तब जाता है। तब उसका राजकीय सम्मान होता है, वहां की सरकारें उनको पूरा प्रोटोकॉल से रिसीव करती हैं, और आपकी जो हैसियत है वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। इसलिए आप अपनी मर्जी से जाएंगे तो ना आपका सम्मान होगा, और अगर आपका सम्मान नहीं होगा तो ये देश का सम्मान नहीं होगा।
ताऊ देवीलाल ये बात समझ गए और उनके जो चेहरा है, उनकी जो हौया है वो बदल गई और उन्होंने अपने पीए दीपक को आवाज लगाई कि रे दीपक, यो के कर दियो तने, वहां से बुलावा आता तो ही जाएंगे हम। अब भारत का प्रधानमंत्री जहां जाएगा वहां सम्मान होना चाहिए और तुमने ऐसे ही बना के भेज दिया, वापिस लाओ उसको। बेचारे स्टाफ के तो वहां पे कपकपी छूट गई। तुरंत ताऊ देवीलाल का जो टूर प्रोग्राम था वो कैंसिल करवा लिया गया और मिश्रा जी खुशी खुशी पराठे खाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच गए। चंद्रशेखर जी बड़े लाइट मूड में थे, खुश थे। उन्होंने कहा, मिश्रा जी आपने ये कैसे करवाया? तो मिश्रा जी मुस्कुराए और कहा कि रिस्पेक्टेड पीएम साहब, नो मोर क्वेश्चन प्लीज। चंद्रशेखर जी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन काम ऐसा किया कि प्रधानमंत्री भी खुश, ताऊ देवीलाल भी खुश। तो ये होती है दोस्तों जो आईएएस ऑफिसर हैं उनकी खूबियां। और जो मिश्रा जी जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं दोस्तों, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। और यही कारण था कि चौधरी बंसीलाल के साथ लंबे समय तक प्रधान सचिव रहे। ताऊ देवीलाल ने उनको अपना प्रधान सचिव बनाया और 1979 में जब ताऊ देवीलाल की सरकार गिरी 79 में, तब चौधरी भजनलाल भी उनको अपना प्रधान सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके लिए इनकार कर दिया तो वो नहीं बना पाए। लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त कहानी शुरू होती है दोस्तों, जिसका मैं कल आपको बताऊंगा। और बहुत अनोखी कहानी हरियाणा की राजनीति में वो है। कल 3 बजे आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, हमारा दोस्ताना बढ़ता रहता है। और आज जो जिनको मैं गुरु मानता हूं, अपने पिता समान मानता हूं और जो मुझे अक्सर आशीर्वाद देते हैं, डॉक्टर सतीश त्यागी जी, वो अक्सर मेरा इसके लिए हौसला बढ़ाते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन गए हैं हरियाणा की पॉलिटिकल चीज़ों को लाने का। तो वो जब मेरी पीठ थपथपाते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है दोस्तों। और उन्होंने किताब भी लिखी है, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, और समय मिला और उन्होंने इजाज़त दी तो पॉलिटिक्स ऑफ चौधर को भी मैं अपने तरीके से आपको पढ़वाने की कोशिश करूँगा। और ये ज़िंदगी है दोस्तों, चलती रहेगी। 3 बजे मुलाकातें होती रहेंगी। कल 3 बजे एक बहुत ज़बरदस्त किस्सा होगा, मिस मत करिएगा उसको। मैं कल आपको सुनाऊंगा। शुक्रिया, नमस्कार।